हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे न्यूमेरिकल, मिरर पे दर्पण पे न्यूमेरिकल। तो आगे चर्चा करते हैं और क्वेश्चन आपके सामने है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर is placed in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter at a distance of 25 centimeter. Find the position, nature, magnification and height of image. क्या कह रहा है? एक वस्तु जिसकी या जिसका आकार 5 सेंटीमीटर है, इसे 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी प्रकृति आवर्धन और ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर क्या करनी है, सॉल्व करनी है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन लिखेंगे, देन इसका आंसर निकालेंगे। एक वस्तु जिसका आकार 5 सेंटीमीटर है, जो 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की क्या निकालनी है हमें, स्थिति, प्रकृति, क्या हम कह सकते हैं, दूरी, प्रकृति, आवर्धन और ऊंचाई। तो सबसे पहले बात करते हैं मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर हमें दिया। दर्पण कौन सा है, कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण हमें दिया। फिर देखते हैं क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें यहाँ पर वस्तु की दूरी u हमें दे रखी है। कितनी दूरी पर वस्तु को रखा है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा है। तो कैसा हो जाएगा, माइनस, फिर आएगा इमेज डिस्टेंस, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। ये हमने पूछा है ना। फिर हमें क्या दिया,
फोकस दूरी हमें दे रखी है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी हमें दे रखी है f। कितनी दी है फोकस दूरी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोकस दूरी दी है 20 सेंटीमीटर, जो कि कैसी होगी? माइनस होगी, क्योंकि दर्पण जो है कॉनकेव है, अवतल है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले अप्लाई करते हैं मिरर। दर्पण सूत्र अनुसार 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u यहाँ पर होगा। तो 1/f, f आप देखेंगे यहाँ पर है 1/f यानी कि 1/-20, 1/v प्लस 1/u, u कितना होगा? 1/-25, माइनस का 1/20 बराबर 1/v प्लस माइनस होगा माइनस का 1/25। अगर हमें 1/v निकालना है तो ये माइनस का 25 उधर जाएगा, तो आ जाएगा 1/20 माइनस का प्लस का 1/25। गणित कहती है एलसीएम लो, तो 100 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, तो 20 में 5, 25 में 4, 1/v बराबर माइनस का 1/100, यानी कि v का मान आ जाएगा माइनस का 100 सेंटीमीटर। v हमारा हमें मिल गया, ये है हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी हमें मिली। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट। तो दर्पण सूत्र लगाया अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/-20 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/25। तो माइनस 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस का 1/25, ये जो इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 1/v बराबर माइनस का 1/20 प्लस 1/25 है ना, ये पूरा का पूरा माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे एलसीएम एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो 100, तो 20 से आएगा माइनस का 5, प्लस की जगह प्लस, और 25 से आएगा 4, माइनस प्लस 4 हो जाएगा माइनस का 1/100, यानी कि v का मान आ जाएगा माइनस 100 सेंटीमीटर। सेकंड चीज हमसे यहाँ पे पूछे नेचर, नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब यानी कि छवि जो बनती है, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो v का मान आया माइनस का 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्योंकि मिरर है ना, तो मिरर में नेगेटिव दिया है, तो यहाँ पर जो माइनस साइन है वो क्या बताता है? तो माइनस साइन शोज दैट इमेज formed by the mirror is real and inverted। तो माइनस चिन्ह बताता है कि दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा है। तीसरी चीज हमसे पूछी थी मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन हमसे पूछे थे ना।
तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो हमें पता है माइनस वी, सॉरी हाँ दर्पण है तो माइनस वी अपॉन में यू होता है। ये फॉर्मूले का माइनस है, ये -100 जो हमने निकाला, और यू हमें कितना दे रखा है, यू यानी कि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है माइनस का 25 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 से 100 आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन का मान आ जाएगा -4। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे इसे। फोर्थ पॉइंट पूछा था हमसे, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज हमसे पूछा। तो हाइट ऑफ इमेज अगर हम यहाँ से देखें तो हमें पता है m बराबर हमारा -4 आ ही गया है, मैग्निफिकेशन कितना आ गया -4। और हमें एक चीज और पता है, m बराबर होता है HI अपॉन में HO, यानी मैग्निफिकेशन बराबर हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो m बराबर आ जाएगा HI का मान कितना है हमें निकालना है, HO का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए HO कितना दिया है, HO बोला है 5 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु जो है वो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की है। यहाँ पर 5 आ जाएगा HI अपॉन HO, और m की जगह आ जाएगा -4। तो HI का मान आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। माइनस साइन यहाँ पर फिर से क्या बता रहा है, इमेज इन्वर्टेड है। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, माइनस चिन्ह बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है उल्टा है। कैसा है, उल्टा है ना। तो वस्तु की ऊंचाई कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ, प्रिंसिपल अक्ष से नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आपको बोला है वस्तु की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, वस्तु है अपने आप -10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, फोकस दूरी है इसकी 20 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, यह है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हमें बोला है, यानी कि उत्तल दर्पण की ये चर्चा कर रहे हैं। हमें सबसे पहले V ज्ञात करना है, दूसरा हमें M ज्ञात करना है, तीसरा हमें HI ज्ञात करना है, ठीक है, और चौथा हमें बोला है प्रकृति ज्ञात करनी है, यानी कि नेचर बताना है। तो हमें V दे रखा है, U दे रखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्वेक्स मिरर है तो U तो माइनस होगा, लेकिन F प्लस में ही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि दर्पण सूत्र निकालते हैं। तो दर्पण सूत्र के अनुसार 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u यहाँ पर रहेगा। 1/f है 1/20 बराबर में 1/v प्लस माइनस का 1/10। 1/20 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस का 1/10। 1/v इक्वल टू 1/20 प्लस 1/10। एलसीएम एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो, और v की वैल्यू आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। ये तो v आ गया, यानी कि 6.67 सेंटीमीटर v हमारा आ गया। सेकंड चीज हमसे क्या पूछी है, आवर्धन पूछा है, m पूछा है। m होता है हमारे पास माइनस का v अपॉन में u। m हमें निकालना है, फॉर्मूले का माइनस ऐसी 20/3 प्लस का, और u का मान हमें कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का 10 हम यूज करेंगे।
माइनस से माइनस कट जाएगा, m का मान आ जाएगा 10 के 0 से 10 2/3, यानी कि m की वैल्यू आ जाएगी 0.66 या 0.67 हम कह सकते हैं। तीसरी चीज हमसे पूछी है HI, प्रतिबिंब की ऊंचाई। m बराबर होता है हमारे पास HI अपॉन में HO। m हमें दे रखा है 2/3, HI हमें ज्ञात करना है। HO का मान देखिए कितना दे रखा है, तो वस्तु की ऊंचाई हमें दे रखी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 10 लगा देंगे, तो HI बराबर आ जाएगा 20/3, यानी कि 20/3 हमारी क्या है, वस्तु की ऊंचाई भी है, जिसको हम कह सकते हैं 6.67 सेंटीमीटर हमारी वस्तु की ऊंचाई। नेक्स्ट पूछा हमसे नेचर ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति हमसे पूछी है, तो वो होती है m बराबर, हमने देखा वो आ जाएगी v बराबर प्लस आ रहा था, यानी कि वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश, है ना, क्योंकि m का मान देखो 1 से छोटा था, तो डिमिनिश, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश, यानी कि इमेज जो बनी है वो कैसी बनी है, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश, आभासी, सीधी व उल्टी। वह छोटी, सॉरी नॉट उल्टी, छोटी। तो इस तरीके के प्रश्न आपको करने और यही तरीका आपको है इनको सॉल्व करने का। सो नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे, आगे के न्यूमेरिकल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।